ओम। हे परम मित्रों, हे परम प्रिय बुजुर्गों, हे पूजनीय माताओं बहनों, हे मेरे हृदय के नजदीक मेरे परम अनुजों, आपका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, हे मेरे परम प्रियो, कि आनंद से भरपूर होके एक बार परम जोश और आनंद से मूड बना के वीडियो देखिए। अगर इसका लाभ न होना तब बताना, क्योंकि मैं अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूं। यह उस प्रकृति ईश्वर का आदेश है जो मैं कर रहा हूं। वास्तविक कोई अगर सिद्ध पुरुष इस वीडियो को देख रहा होगा या देखेगा तो एक सेकंड में पहचान जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या बोल रहा हूं और किसके कहने से मैं बोल रहा हूं, वो एक सेकंड में बता देगा। हे परम प्रिय मित्रों, बहुत ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा। अब आता है मेन। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी कीजिए। जैसे ही मेरुदंड सीधा करके आप अलर्ट पोजीशन में बैठोगे, आपके जीवन के संपूर्ण फैसले भी अलर्ट पोजीशन में हो जाएंगे। नंबर 2, आप जब भी समय मिले, सुबह शाम कुछ भी समय, थोड़ा बहुत भी, आप इंद्रियों को आप अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, मौन कर दीजिए, नेत्र बंद। सुनने की कोशिश ना करें, लगे अपने अंदर क्या हो रहा है उसको सुने हम। और अपने मन को भी शांत कीजिए ताकि आपकी ऊर्जा स्टोर हो, इकट्ठी हो। नंबर 3, आप हमेशा शांत चेहरा और आनंद से लड़परेज भरा हुआ हो, ताकि सामने वाला भी अपने दुखों से मुक्त हो जाए आपकी नजर पड़ती। नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जिह्वा को उल्टी करके तालू पर लगाने का प्रयास करते रहिए। फिर देखिए व्यक्तित्व में निखार क्या होता है, साधना क्या होती है। हे मेरे प्रेम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, अब मेन विषय पे बात चलती है। आपको जिस किसी का भी ज्ञान करना हो, वो स्वयं का ज्ञान हो, वो सृष्टि का ज्ञान हो, वो पुस्तक का ज्ञान हो, वो ईश्वर का ज्ञान हो, वो पदार्थ का ज्ञान हो, वो सूक्ष्म का ज्ञान हो, वो जड़ का हो या चेतन का, आपको उसके समीप तो जाना ही पड़ेगा। जब तक आप समीप नहीं जाओगे तो कैसे आपके बारे में जान पाओगे, कैसे आपको ज्ञान होगा? सोचिए, विचार कीजिए, बताइए अगर मैं कुछ सही कह रहा हूं तो। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, इसी प्रकार जब आपको कोई ज्ञान अर्जित करना हो, किसी को समझना हो, किसी को जानना हो, तो आप उसका सामीप्य, उसकी नजदीकी बढ़ाइए। अगर आपको अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, उस परमात्मा ज्ञान करना है, तो आप अपने आप को समय दीजिए, अपनी नजदीकी बढ़ाइए। आप फिर प्रश्न आएगा कि हम तो अपने साथ हैं ही, नजदीकी हमारी, तो हम दूर कहाँ हैं? लेकिन ये आपका प्रश्न पूर्ण रूपेण सही नहीं है। ये शरीर घूम रहा है, मन आपका कहाँ घूम रहा है, और मन के इस घूमने से आपकी आत्मा कितनी दुखित व्यथित है, आप स्वयं अंदाजा लगाइए।
इसलिए अपने पास आप कहाँ हो, कहाँ हो अपने साथ आप। जब आपकी इंद्री और इंद्रियों का राजा मन होता है, वो भी हाथ जोड़कर मन भी आपका नतमस्तक होकर आपकी आत्मा के समकक्ष, उस परमात्मा के समकक्ष खड़ा हो जाए, तब अपने आप को आप अपने समीप समझो। जब आपकी इंद्री और इंद्रियों का राजा जो मन होता है, राजा अपनी प्रजा सहित हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर और जो परम शाश्वत परमात्मा जो आत्मा है आपके अंदर विराजमान है, उसके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो खड़ा हो जाए कि अब मैं आपकी आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करूंगा, तब आप अपने समीप होते हो। समझ गए नहीं? और जब आप अपने समीप हो जाओगे तो फिर आपको स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आप कौन हैं, आप क्यों इस शरीर में आए हैं, क्यों आपका इस शरीर में अवतरण हुआ है, आपको इस शरीर के माध्यम से क्या क्या कार्य करने हैं, आपको इस शरीर के माध्यम से क्या क्या दुख और सुखों का भोग करना है, आपको इस शरीर के माध्यम से क्या क्या लेन और देन करना है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, जिस प्रकार आप बर्फ के पास बैठकर शीतलता का अनुभव करते हो, बर्फ के पास बैठकर आपको शीतलता का ज्ञान हुआ कि इस बर्फ में से ठंड निकलती है, ये तो बड़ा ठंडा है, बहुत ही शीतल है, क्योंकि आप बर्फ के पास आए, उसके समीप आए, तो ही आपको ज्ञान हुआ। अगर दूर रहते तो आपको कुछ ज्ञान नहीं होता, सिर्फ देख लेते कि हाँ ये सफेद सा पड़ा है कुछ चमकीला से, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार जब आप कहीं अग्नि जल रही हो, उसके जैसे जैसे आप समीप बढ़ते जाएंगे तो आपको ऊष्मा, एनर्जी और गर्मी का एहसास होगा। अगर आप दूर रहोगे तो सिर्फ देखते रहोगे कि हाँ वहां कोई लाल लाल सी लपटें निकल रही हैं, ऊपर को चल रही हैं, बस। इसी प्रकार जब आप अपने समीप बैठोगे, समय दोगे अपने आप को, तभी आपको अपनी आत्मा का अनुभव होगा। अन्यथा तो यही रहेगा कि हाँ सबके अंदर आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, बस फिर यहीं तक ही पता रहेगा। जो औरों ने आपको बता दिया, आपने भी वही औरों को बता दिया, और ये भेड़ चाल निरंतर चलती रहेगी। मैं इसको भेड़ चाल से ज्यादा कुछ नहीं समझता, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव, अपना ज्ञान अर्जित नहीं करते, तब तक ये जो ज्ञान है ये उधार का ज्ञान होता है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, जिस प्रकार उधार का लिया हुआ धन हमेशा पीड़ा पहुंचाता है, जब तक आप उस धन से व्यापार करके और बहुत सारा धन अर्जित ना कर लें और उस उधार वाले को ना लौटा दें। समझे? इसी प्रकार उधार का ज्ञान निरंतर आपको अंदर से कचोटता रहता है, क्योंकि आपको तो उसने अनुभव किया नहीं, पता ही नहीं है। उसने कह दिया कि बकरे के 3 टांग होती है, आपने चेक ही नहीं करी 3 है कि 4 है, आप भी 3 कहते जा रहे हैं। तो ये उधार का ज्ञान है। जब तक इस उधार के ज्ञान से आप अभ्यास कर करके अपना ज्ञान अर्जित नहीं कर लेते और इस उधार के ज्ञान को लौटा देते हो, यानी कि आप सृष्टि में दे देते हो औरों को, सत्संग रूप में, आप शिक्षा के रूप में, आप किसी का जीवन बनाने के रूप में, जब तक आप इसको नहीं लौटा देते हो, ये कर्ज है आप पे, तब तक आप व्यथित ही रहोगे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, वो सृष्टि आपको उधार देता है, ये जीवन, ये सांसें,
ज्ञान, ऊर्जा, ध्यान, सुंदरता, भोग विलास, लेकिन आप क्या चुनते हो? और जो आपको दिया है इससे और अनंत ज्यादा आप सृष्टि को दो, तभी आप उसका उधार उतार सकते हो, अन्यथा आप उस परमात्मा के कर्ज में रह जाओगे। आपने कभी चिंतन ही नहीं किया इस बात पर कि ये हमें जीवन दिया है मेरे भाई, क्यों दिया है, हमें क्या करना है, क्या उद्देश्य है। अगर आपने इसको कोई साहूकार 1000 10,000 रुपये दे दे तो आप चिंता किया आपने इनका क्या करना है, ये उधार मिला है हमें। आप उन पैसों को जो है भोजन खाने में, घूमने में, कपड़े पहनने में सब उड़ा दिया आपने, और उससे कुछ व्यापार नहीं किया, कमाया नहीं, तो आप साहूकार का कहाँ से लौटाओगे? आप पे कर्ज चढ़ गया और वो ब्याज बढ़ता चले गया। अब हमारा जो जीवन बार बार हो रहा है, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, साहूकार का कर्ज जीता है उस ईश्वर का। अगर हमने जो जीवन दिया है इसको समझ लिया होता है कि हमें इस जीवन का क्या करना है, तो आज हम उस प्रकृति के कर्जबंद ना होते। अगर इस पृथ्वी पर बार बार जीवन मिल रहा है तो समझो कि हम उस सृष्टि के कर्जबंद हैं, और हमें इस ऋण से उऋण होना है, ऋण से मुक्त होना है। और कब होंगे? जब हम इस शरीर से उस सृष्टि का कार्य करेंगे। आपने जो कर्ज लिया है वो तभी तो आपसे मुक्त होंगे। आप उसके बदले में उसके यहाँ चाकरी करोगे तो उसका पैसा वसूल हो जाएगा, आपको छोड़ देगा। ऐसी हम प्रकृति की चाकरी करो, सत्य बोलो, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबसे प्यार करो, सबकी जरूरत होने पे मदद करो, तन से, मन से, धन से। जो आपके ज्ञान पास ज्ञान है सबको वितरित कर दो, वो लो या ना लो उसकी इच्छा है। जैसे एक पानी की प्याऊ लगा देते हैं, कोई पियो या ना पियो उसकी इच्छा है, लेकिन आप तो धर्म कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार ये सत्संग रूपी प्याऊ लगी हुई है, गुरु नाम रूपी प्याऊ लगी हुई है, गुरु के विचार रूपी प्याऊ लगी हुई है। जो प्यासा है वो पिएगा, और जो पहली जो है और चीज से इसका पेट भरा होगा तो कैसे पी लेगा। तो इसलिए सबको करबद्ध धन्यवाद करो, जो पिए तो भला, ना पिए तो भला। ऐसी ये ज्ञान है, गुरु का ज्ञान रूपी जो प्याऊ लगी हुई है, सत्संग रूपी जो प्याऊ लगी हुई है, इस पर जिसका मन और विचारों से भरा हुआ है, कुंठितता से भरा हुआ है, वो कहाँ सत्संग लेगा, वो कहाँ गुरु का अमृत रूपी जो है प्याऊ लगी हुई है से कहाँ पी पाएगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, आप हर चीज की गहराई से लीजिए, मनन कीजिए कि जो उस परमात्मा का उद्धार उसे जितनी जल्दी चुकता हो करें और मुक्त हो जाएं इस शरीर से, इस पृथ्वी के आवागमन से। नहीं तो जब तक उद्धार होगा मेरे भाइयों, तब तक निरंतर आना जाना लगेगा, क्योंकि वो प्रकृति तो एक नए पैसे का हिसाब रखता है। अगर नहीं रखेगा तब सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा, तुरंत ही पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर कोई व्यापार चालू रखना है तो उसकी उधार की उगाही आप बराबर कीजिए, नहीं उगाही करोगे तो व्यापार ठप हो जाएगा। इसी प्रकार अगर प्रकृति हमसे जो जीवन दिया है उसकी बराबर उगाही हमसे करेगा तो सृष्टि चलेगी, नहीं करेगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस प्रकृति की, उस ईश्वर की भी जिम्मेदारी है और मजबूरी है कि जीवन रूपी जो उधार दिया है इससे उगाही करेगा वो जरूर, समझे नहीं। और आप आनंद और हर्ष से भरकर अगर साहूकार का लौटा रहे हो तो वो आपको कोई छूट भी कर सकता है, लेकिन आपने आनाकानी करके लौटाया तो एक नया पैसा भी लेगा आपसे वो। तो इसी प्रकार अगर ईश्वर के कार्य में वो दुख दे या सुख दे, आप स्वस्थ हो या रोगी हो, आप धनी हो या निर्धन हो, आप सहर्ष धन्यवाद करें, बार बार साधुवाद करें। हे ईश्वर आपका अनंत धन्यवाद है, हे परमात्मा आपका अनंत धन्यवाद है, हे गुरुदेव आपका अनंत धन्यवाद है।
जो भी आपने दिया है बहुतों के पास नहीं है। आपका कोटि कोटि नमन है। तो हो सकता है साहूकार को थोड़ा बहुत छोड़ दें कि ये तो भाई बहुत अच्छा है, इसके पास नहीं भी देख लो फिर भी किस तरह हंस हंस के दे रहा है। इसलिए प्रकृति से जो जीवन मिला है ना, हमें जो यहाँ सत्कर्मों का की किस्त हमें अदा करनी पड़ेगी, जो कर्ज है वो अदा करना पड़ेगा। इसलिए उसे हंस हंस के अदा कीजिए। अगर आप कुछ रियाज चाहते हैं लेकिन अगर आनाकानी करते हैं तो भैया फिर कोई रियात नहीं करता। हे परम प्रिय मित्रों, इस जीवन को समझो, इसके सामीप्य आओ, और जैसे आपके इसके सामीप्य आओगे, इसके नजदीक आओगे तो इसको आप समझ जाओगे। ऐसे ही आत्मा के नजदीक आप बैठो, अपने आप को इंद्रियों के राजा समेत मन समेत मस्तक कर दो आत्मा के चरणों में। फिर आप आत्मा को समझ जाओगे और एक दिन उस परमात्मा तुल्य आनंद से भर जाओगे। एक जोश, एक उल्लास, एक आनंद आपके अंदर भर जाएगा, बहुत भर जाएगा। हे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे हृदय के नजदीक मेरे अनुजों को हृदय के नजदीक क्यों बार बार कहता हूँ, वो इसलिए कि जितना बच्चा छोटा उतना ही प्रपंच से दूर, और जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हुआ वैसे प्रपंच भी विस्तार लेता है, और वृद्धावस्था में तो समझो हर वक्त मोह की चादर ओढ़ के उसमें डूब जाता है। तो फिर प्रकृति का उधार कैसे चुकाया? नहीं चुकाया ना। आज तो जैसे वृद्धावस्था आती है सब त्याग, सब छोड़ दिया, कोई इच्छा नहीं, बस एक हरी इच्छा, हरी इच्छा, हरी इच्छा। फिर देखना आप कैसे ऋण से मुक्त होते हो। वो कहेगा अब की बार आपको नहीं पृथ्वी पे भेज रहे, आपने सब कुछ चुका दिया और बड़े प्रसन्न है आपसे, और आप खुश रहो, आप जो है अब हमारे पास ही रहो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और वो परम सत्ता, वो परम परमात्मा, वो परम दिव्य ज्योति आपको अपने आप में विलीन कर लेता है, और फिर इन लफड़ों पचड़ों से आप दूर हो जाते हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, आनंद की जो गंगा बह रही है, इसमें बाहर निकलने को तो मन नहीं करता है। जो डुबकियां लग रही हैं बार बार लगाते रहो। आनंद रस बह रहा है, लेकिन समय का अभाव होते हुए मुझे आपको करबद्ध प्रणाम करना ही पड़ेगा। करबद्ध प्रणाम आप सबको।